क्या आप भी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि कौन सा स्टॉक खरीदें? क्या आपको ये डर है कि कहीं आप गलत स्टॉक या गलत चॉइस ना कर लें और सोच रहे हैं कि कैसे सेफ और स्मार्ट तरीके से अपना पहला स्टॉक चुनें? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा ऐसे टिप्स जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बना सकते हैं सक्सेसफुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश ज्ञान बाई मलिक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपना पहला स्टॉक कैसे चुनें? अगर आप भी इस सवाल का आसान और सिंपल जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दें जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में लॉस उठाना पड़े। जब आप स्टॉक मार्केट में नए होते हैं तो पहला स्टॉक चुनना एक बड़ा डिसीजन लगता है, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना पहला स्टॉक कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसके प्रोडक्ट्स या सर्विस आप खुद यूज करते हैं या आपको खुद अच्छा ज्ञान है, तो आप अपने पैसे को सेफर हाथों में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में अच्छी नॉलेज है तो HDFC बैंक या ICICI बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग और एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों कंपनीज अपने सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन में हैं और इनका बिजनेस मॉडल भी आपको आसानी से समझ आ सकता है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना होगा कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए, जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट और डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। TCS एक IT जायंट है जो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है। इस कंपनी का डेट भी बहुत कम है जो इसे एक सेफर इन्वेस्टमेंट बनाता है। अगर आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो TCS जैसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। अब माना कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने रिस्क को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ के अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं तो साथ साथ कुछ नेगेटिव भी होते हैं। आप जितनी बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको उस कंपनी में उतनी ही स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ उसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में किसी भी पेनी स्टॉक में अपना पैसा डाल दें। आपको जहाँ तक हो सके पेनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। अब बात करते हैं कंपनी की लीडरशिप और टॉप लेवल मैनेजमेंट की। आपको हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी मार्केट में लीडरशिप पोजीशन अच्छी होती है। ये वो कंपनीज होती हैं जो अपनी इंडस्ट्री में सबसे आगे होती हैं और इनकी मार्केट शेयर भी अच्छी होती है। इनमें इन्वेस्ट करने से आपका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी जनरली स्टेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स जैसे कि सर्फ एक्सेल, डव और लक्स हर घर में यूज होते हैं, जो इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो क्या करें। तो इसके लिए आपको डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिविडेंड से आपको पैसिव इनकम मिलती रहेगी। स्टॉक मार्केट के दिग्गज वॉरेन बफेट सर की बहुत सी इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में है जो डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं और वो आज के दिन उन कंपनीज से अपनी इन्वेस्टेड वैल्यू से भी ज़्यादा डिविडेंड ले रहे हैं। यही बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इन्फोसिस। इन्फोसिस एक IT कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर डिविडेंड देती है। यानी अगर आप इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको नॉट ओनली स्टॉक एप्रिसिएशन मिलेगा बल्कि आपको डिविडेंड्स के थ्रू रेगुलर इनकम भी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ
अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक डीमैट अकाउंट की, वो भी ऐसे ब्रोकर के पास जो कि ट्रस्टेड हो और ओपनिंग चार्जेज भी 0 हो। तो मैंने आपका काम आसान करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे ही अच्छे ब्रोकिंग ऐप्स के लिंक दिए हैं जिन पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टिप की। जब आप मार्केट में नए नए हो तो आप रिस्की या वोलेटाइल स्टॉक से दूर रहें। अक्सर नए इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ या पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की गलती करते हैं जो आगे चलकर नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कि पेनी स्टॉक बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल होते हैं लेकिन इनके फंडामेंटल्स बहुत ही ख़राब होते हैं और इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूवन हो। फॉर एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल, टेलीकॉम और रिटेल जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन रखती है। रिलायंस का नाम आपको इसलिए कंसिडर करना चाहिए क्योंकि ये एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसका शेयर वोलेटाइल हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक सॉलिड पिक हो सकती है। दोस्तों, अपना पहला स्टॉक चुनना एक बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन अगर आप इन सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे बिजनेस समझना, फाइनेंशियल हेल्थ देखना, मार्केट लीडरशिप को इंपॉर्टेंस देना, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और रिस्की स्टॉक्स से दूर रहना, तो आप कॉन्फिडेंटली अपना पहला स्टेप ले सकते हैं। आज के एग्जाम्पल्स में हमने HDFC बैंक, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में बात की है। आप भी इन जैसे रिलायबल कंपनीज के साथ अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपका पहला स्टॉक कौन सा होने वाला है जिसके साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। और निवेश ज्ञान बाय मलिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल नॉलेज इजी लैंग्वेज में मिलती रहे।